तो चलिए इस वाले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। तो इसमें क्या रहा है, यदि साइन ए की वैल्यू 3/5 है तो tan ए तथा cos ए का मान ज्ञात करना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो सीख लीजिए। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है, तो लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। और देखिए हमें फाइंड क्या करना है, tan ए की वैल्यू को हमें फाइंड करना है और cos ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है जो वैल्यू इन्होंने दे रखी जिस रेशियो उसको हमें यूज करना होता है। तो कैसे यूज करते हैं, देखिए इन्होंने गिवन करा है इस क्वेश्चन में साइन ए की वैल्यू 3/5। तो देखिए उसको लिखते हैं यहाँ पर, नाउ साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो रेशियो इन्होंने हमें गिवन कर रखा है इसकी हेल्प से हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है। और हमें देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में इन्होंने वैल्यू दे रखी ए एंगल के रिस्पेक्ट, और जो हमें फाइंड करना है वो भी ए एंगल के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो क्या करते हैं, इस साइन ए की हेल्प से हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम जो है ड्रॉ कर लिया समकोण त्रिभुज। अब देखिए तो इसमें हम नाम लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट, ये बी और ये सी। तो आप देखेंगे तो ये जो त्रिभुज एबीसी है इसमें बी वाला एंगल 90 डिग्री। और देखिए इन्होंने जो वैल्यू दे रखी साइन ए एंगल के रेस्पेक्ट में दे रखी। तो आपको मालूम है अगर इस ए एंगल के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर भुजाओं के नाम लिखने, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ए एंगल ये जो फ्रंट में होगा ये परपेंडिकुलर, और ये इसकी बेस हो जाएगी जिसको बी से लेना। ठीक है। तो देखिए अब आपको ट्रिक बताई गई थी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये जो पहला वाला सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है साइन। तो देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इन्होंने देखिए साइन भी हमें गिवन कर रखा है ए एंगल के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ए एंगल के रिस्पेक्ट में हमने भुजाओं के नाम दे दिए, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो हमें मालूम है जो साइन होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए अब कंपेयर कराते हैं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू 5। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज एबीसी को यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस, लेकिन बेस नहीं पता। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस बेस को पता करें। मतलब ये जो समकोण त्रिभुज एबीसी है इसकी तीनों भुजाएं हमें पहले पता करनी पड़ती है। तो अब हमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज में बेस पता करना है। तो कौन हेल्प करेगा, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया, तो उसी प्रमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए पहले लिखते हैं, वी नो दैट पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस प्रमेय की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस बेस की वैल्यू को पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है 3 है और हाइपोटेनस 5 है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें बेस मिल जाएगा। तो देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, ये हमने पुट कर दी।
परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, यहाँ में 3 है, तो अब हमें यहाँ पर बेस मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये बेस का है। अब हमें इस बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से बेस पर। तो देखिए यहाँ से 25 माइनस 9 करेंगे तो 16, दैट इज यहाँ से हमें b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी, मतलब बेस। तो बेस कितना आ गया, तो अब आप देख सकते हैं हमें इस समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं पता चल गई। बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो जब हमें तीनों भुजाएं पता चल जाती हैं फिर हम इन रेशियोज की वैल्यू बता पाते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा है tan A, तो देखिए A एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है, तो देखिए कैसे करेंगे, tan A यहाँ लिख लीजिएगा। सो tan A एंगल के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखिए A एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए tan क्या होता है, आपको मालूम है लास्ट वाला सर्किल tan को रिप्रेजेंट करता है, ये tan। तो tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए इस डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है, ये BC, इसकी वैल्यू कितनी है 3। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या फिर पहले इसका नाम ले लीजिए BC, और बेस क्या है AB। अब देखिए BC की वैल्यू कितनी है 3 और AB की वैल्यू 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर tan A की वैल्यू आ गई 3/4। अब सेम ऐसे ही एंड cos A की वैल्यू cos A, तो देखिए cos होता है ये दूसरा वाला सर, ये रिप्रेजेंट करता है cos। तो देखिए cos की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए बेस वाली भुजा कौन सी, AB, और हाइपोटेन्यूज वाली भुजा AC। तो देखिए AB क्या है, बेस, इसकी वैल्यू 4 और AC की वैल्यू 5 है जो कि हाइपोटेन्यूज। इस तरह से हमने cos A की भी वैल्यू पता करी। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करें, तो ये हमारे हो गए आंसर। और तो इस वाले लेक्चर में बस इतना।